हेल्दी होने का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता, बल्कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अच्छा होना होता है। हम सब हेल्दी रहना तो चाहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हेल्दी रहा कैसे जाता है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ जिम जाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकुल और हम बढ़ रहे हैं अपने बेस्ट वर्जन की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स के बारे में, जिनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये हमको हमारे प्रीमियम वर्जन तक पहुंचाएंगे। अब देखो, हेल्दी रहना तो सबको पसंद है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ये तो कोट आपने सुना ही होगा, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो किसी भी चीज को आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए, ऐसी कौन सी हेल्दी हैबिट्स रहने वाली है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेकअप बिफोर द बर्ड, क्योंकि जब सब सो रहे होंगे तब आप जाग रहे होंगे और तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम इक्वल्स टू एक्स्ट्रा बेनिफिट। और प्रीमियम लोग हमेशा अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल करते हैं। वो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, यानी कि आज हमको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, वो प्रॉपर प्लान बनाते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको 1 घंटा पहले, मैं तो बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा 1 घंटा पहले आप उठिए। अभी से उठना स्टार्ट कीजिए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे उठने का ट्राई कीजिए। सेकेंड थिंग, प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक इट्स गोल्ड, क्योंकि ब्रेन आपकी फैक्ट्री है। जैसा आप इनपुट डालोगे वैसे ही वो आपको आउटपुट देगा। अगर आप नेगेटिव बातें या नेगेटिव चीजें अपने माइंड में रखोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही आपकी लाइफ पर पड़ेगा। इसलिए आप बुक्स पढ़िए, है ना, रीडिंग करिए, ये सारी चीजें, नॉवल वगैरह पढ़िए, या फिर आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको ग्रोथ के लिए फोर्स करते हैं। यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि जैसे माइंड में आपकी चीजें रहेंगी वैसा ही इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। थर्ड थिंग, मूव एवरी सिंगल डे। अब प्रीमियम रहने का मतलब 6 एब्स होना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को बचाना और उसको सही जगह पर यूटिलाइज करना है। यानी कि हमको हर चीज में बेटर होना है। जो भी आप काम करते हैं उसमें परफेक्शन हासिल कीजिए, उसको डेली बेसिस पर ग्रो कीजिए। इसी तरीके से आप लाइफ में कुछ भी चीज करते हैं तो उसको ग्रो करने की सोचिए, ना कि अपना टाइम वेस्ट करिए अपने सर्कल में। फोर्थ, ईट टू बिल्ड, नॉट जस्ट टू फिल। अपना पेट भरने के लिए सिर्फ नहीं खाइए कि मेरे को भूख लग रही है तो मैं कुछ भी खा लूंगा, ऐसा नहीं। ये देखिए, कुछ भी चीज को खाने से पहले क्या ये मेरे को बिल्ड करेगी या मेरे को ब्रेक करेगी। इसी तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप 100% एक हेल्दी फिजिक पा सकते हैं। हेल्दी मील्स लीजिए, कलरफुल फ्रूट खाइए, या फिर लीन प्रोटीन कंज्यूम करें। ये आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। फिफ्थ, मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अब किसी को भी नो कहने से मत डरिए। आपको लग रहा है कि सामने वाले पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेगा, ये करेगा, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरा खराबी हो रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो आप वहां पर नो कहिए। नो कहने से मत डरिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। इस टाइम को आप सही जगह पर अपनी ग्रोथ पर लगाइए, ना कि दूसरों के एंजॉयमेंट में इसको खराब करिए। सिक्स, कीप योर स्पेस क्लीन। देखिए, जहां पर भी आप बैठते हैं या फिर कहीं पर भी पढ़ते हैं तो उस एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर माइंड, जैसे कि आपको पता है, आपकी फैक्ट्री है। जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट देगा। टॉक लेस, लिसन मोर। प्रीमियम पीपल हमेशा अंडरस्टैंडिंग होते हैं और रिस्पेक्टफुल होते हैं। कारण यही होता है। अपने आप में ये भी एक स्किल है कि हम ज्यादा सुने, लोगों को समझे और उस तरीके से डिसीजन ले, ना कि बोल बोलकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। तो सेव योर एनर्जी फॉर योर ग्रोथ एफर्ट। ट्रैक योर प्रोग्रेस। कभी भी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने से मत डरिए। इसी तरीके से सिर्फ गोल को सेट मत करिए, उसको मेजर भी करिए और देखिए कहाँ पर हम पहुंचे हैं और कहाँ हमको जाना है। इसी तरीके से मेरा भी एक फ्रेंड था जो जिम जाता था फैट लॉस के लिए। तो वो हमेशा जिम तो जाता था, एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन कभी भी अपने वेट को मेजर नहीं करता था। कारण ये था, उसको लगता था कि अगर मेरा वेट उतना ही है या फिर उससे ज्यादा बढ़ गया है तो मैं डीमोटिवेटेड फील करूंगा। तो इसलिए वो कभी भी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करता था, जो कि सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर लाई करते हैं और कहाँ हमको जाना है, तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, वहीं पर स्टक हो जाएंगे। यही होता है एक ड्रीमर और अचीवर में डिफरेंस। सराउंड योरसेल्फ विद अपग्रेडर। अब जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, आप उन्हीं के जैसे बनते जाते हैं। तो इस तरीके से अपग्रेडर के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो अपने ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, करियर से रिलेटेड बातें करते हैं, ना कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, उनके साथ। 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट।
ऑलवेज बी लर्निंग, हमेशा कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी हैं आप, हमेशा सोचिए कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिले। ये आपको एक प्रीमियम वर्जन बनाएगी, क्योंकि यही सबसे डिफरेंट होती है और यही आपको सबसे डिफरेंट बनाएगी अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में, सबसे। क्योंकि अगर आप ऑलवेज भी लर्निंग है, यानी हमेशा कुछ सीख रहे हैं या सीखने की चाह रखते हैं, तो हमेशा आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में ये सारी हेल्दी हैबिट हेड ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको एक प्रीमियम वर्जन देगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।